बांडीपुरा के वतरीना इलाके में आज हुए इनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट बीजेपी लीडर शेख वसीम बारी उनके वालिद और भाई के कत्ल में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने वतरीना इलाके को मुहासरे में ले लिया और इस दौरान आज सुबह एक रिहायशी मकान में छुपे बैठे 2 मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में पापाचिन बांडीपुरा के आबिद हक्कानी और बाग बांडीपुरा के आज़ाद शाह मारे गए। दोनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। मारे गए मिलिटेंटों के पास से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक आबिद हक्कानी 2018 में वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया था और बाद में असलहा चलाने की तरबियत हासिल करके सरहद के इस पार आया, जबकि आज़ाद शाह पिछले 7 साल से मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो गया था। पुलिस के मुताबिक बीजेपी लीडर शेख वसीम बारी और उसके दीगर अफराद खाना की हलाकत में मुलविस 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हाल ही में बारामूला के करेरी इलाके में मारे गए थे। बांडीपुरा इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने का मौका दिया, ताहम मिलिटेंटों ने इनकार किया। बाद में फोर्सेस ने इन मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। बांडीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। यमो चीजों मज कहीं तह नेरान यीत्या तुम नफर अंदर कन तुम अपील कर कि तुम त्रो पन हथियार, तुम करो सरेंडर, तुम नीरिव नेबर। यमो चीजों मज कहीं तह नेरान तुम अपील कर तुम त्रो पन हथियार तो नीरिव नेबर। कुपवाड़ा जिले में लानफ कंट्रोल पर टेटवाल के मकाम पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों तरफ से कई मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ, ताहम किसी भी जानी व माली नुकसान की कोई तला मौसूल नहीं हुई। उधर जिले में तैनात पुलिस अफसर ने इस बात की तस्दीक की कि आज सवेरे लानफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला पेश आया। वाज़ेह के हालिया जंगबंदी मुआहदे के बाद से इस खित्ते में पहली बार फायरिंग का तबादला हुआ है। जम्मू में एक टीआरएफ मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब यह गिरफ्तारी अमल में आई। मिलिटेंट की शनाख्त शेख सुनैन यूसुफ उर्फ राजा के तौर पर हुई है। मिलिटेंट के कब्जे से असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब नाके के पास एक स्कूटी से उतरे शख्स की मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद पुलिस ने मज़कूरा शख्स का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार शख्स ने अपनी शनाख्त टीआरएफ के सरगर्म मिलिटेंट शेख सुनैन यूसुफ के तौर पर जाहिर की और कहा कि वो जम्मू में एक टास्क के लिए आया था। उसके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। मिलिटेंट के 2 मुआविनीन की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। जैश से राब्ते में रहने वाले साबिक मफरूर मिलिटेंट को किश्तवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो 20 बरसों से गिरफ्तारी से बच रहा था। मारवा पुलिस स्टेशन ने मतलूब मिलिटेंट को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी थी और एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर कार्रवाई अंजाम दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी के बाद मफरूर बशीर अहमद उर्फ जाफर खान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे किश्तवाड़ की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार शख्स को अदालती तहवील में रखा गया है। एयरफोर्स ने आज श्रीनगर में अपनी ताकत और अजमत का शानदार मुजाहरा पेश किया। इस ज़मन में डल झील पर एयर शो का एहतमाम किया गया था। जंगी तैयारों MiG-21 और सुखोई 30 ने आसमान पर खलाबाजियां करके हाजरीन को दम बखुद कर दिया। स्टूडेंट्स ने भी फ़ज़ाइया की करतबबाजी का बराह रास्त मुशाहिदा किया। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। श्रीनगर में मुनक़िदा इस एयर शो के दौरान डल झील की फिजा में फाइटर प्लेन्स की गहमागहमी जारी रही। यहाँ M-21 तैयारों और चीनूक हेलीकॉप्टरों की करतबबाजी से देखने वालों की सांसें थम गईं। पैराशूट के जरिए आसमान से उतरते हुए पैराग्लाइडर्स ने तिरंगा लहराकर खूब दाद हासिल की। चीनूक हेलीकॉप्टर डल झील की सतह के इतने करीब आ गए थे कि उनके पंखों से निकलने वाली हवा के झक्कड़ों ने पानी पर लहरें पैदा कर दी।
فضائیہ کی طرف سے منعقدہ اس ایئر شو میں سوریہ کرن روبوٹک ٹیم شامل رہی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے فضائیہ میں کافی مواقع موجود ہیں۔ منوج سنہا کے مطابق پورے ملک کے علاوہ جموں کشمیر کا مستقبل بھی نوجوانوں پر ہی منحصر ہے۔ آپ کے پاس جو شکتی ہے، جو طاقت ہے، اس کا ادیش نیتک ادیشوں کی پورتی کے لیے اور بھوشیہ کی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے کیا جانا چاہیے۔ آپ سبھی شکشکوں سے وشیش روپ سے میرا انورودھ ہے کہ مولیہ آدھارت شکشا کے ساتھ بچوں کو آرتھک تتھا تکنیکی پریورتن سے بھی روبرو کرانے کی آوشکتا ہے تاکہ وہ نئے بھارت کے نرمان میں اپنا امولیہ یوگدان دے سکے۔ جموں کشمیر آگے بڑھے گا تبھی دیش بھی ترقی کے نئے کیرتمان استھاپت کرے گا۔ ایئر فورس کے میوزیکل بینڈ نے بھی اپنی پرفارمنس سے سب کو خوش کر دیا۔ حب الوطنی کے نغموں کے علاوہ بالی ووڈ کے مشہور گانوں کی دھنیں بجائی گئیں، جس سے حاضرین میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ معزز مہمانوں کے علاوہ مختلف اسکولوں کے 300 سے زائد طلباء نے اپنے ٹیچروں کے ہمراہ اس شاندار شو کا مشاہدہ کیا۔ اس تقریب میں کوئز پروگرام اور ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پروگرام میں شریک طلباء نے اسے اپنی زندگی کا یادگار تجربہ قرار دیا۔ مطلب کافی اچھا ایکسپیرینس رہا اور ہم بہت ایکسائٹڈ تھے۔ مطلب سیدھی دیکھا، مطلب وہ بہت لو لیول پہ تھا اور ہم نے کافی چیزیں دیکھی، کیونکہ اور کچھ چیزیں دیکھی لائک ریورس میں کیسے جاتا ہے ہیلی کاپٹر یا سائیڈ ویز میں کیسے جاتا ہے۔ بہت ہی اچھا تھا، لائک اس میں سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور ایئر شو میں ایک تو ہم نے تو جارٹس دیکھے یا پلینس دیکھے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کوئز بھی ہوا، اس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں سیکھی۔ جو یہ ایئر شو ہے ہم 26 جان پہ دیکھتے تھے ٹی وی پہ، لیکن آج ہم نے پہلی بار فیس ٹو فیس دیکھا ہے، یا ان دا سینس ہم نے نیکلی پہلی بار دیکھا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ بہت زیادہ موٹیویشنل تھا اور انسپائرنگ تھا۔ سیکیورٹی خطرات کے چلتے بالی ووڈ روڈ سیل کر دی گئی تھی، تاہم کئی مقامی لوگ اور سیاح اس میگا ایونٹ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ سینگر شہر کے دیگر علاقوں میں لوگوں نے اپنے گھروں سے اس شو کا مشاہدہ کیا۔ شعرۂ آفاق جھیل ڈل کا یہ نیلا آسمان آج دن بھر فضائیہ کے جنگی جہازوں کی گرج سے گونج اٹھا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ایئر فورس کی طرف سے کیا گیا ایئر شو یہاں پہ، جس میں تقریباً 300 اسٹوڈنٹس یہاں پہ شامل ہونے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ اس ایئر شو کو دیکھا، کافی محصور ہو کے رہ گئے۔ یہاں پہ ایسے ہی جو جہاز ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنے کرتب یہاں پہ دکھائے اور جو حاضرین ہیں ان کا دل جیت لیا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس ایئر شو کے حوالے سے تو مین مقصد جو اس ایئر شو کو کرنے کا تھا وہ یہی تھا کہ جو یہاں کے نوجوان ہیں جموں کشمیر کے، ان کو ایئر فورس کی طرف راغب کیا جائے۔ جہانگیر عزیز کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ وزیر اعظم مودی نے جموں کشمیر کے پلوامہ میں خود روزگار کی مثال قائم کرنے والے 2 بھائیوں بلال احمد شیخ اور منیر احمد شیخ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں کئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں اور اس سے روزگار کے مواقع میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پلوامہ کے دونوں بھائیوں کو وزیر اعظم نے نئے ہندوستان کی مثال قرار دیا۔ پارمپرک کھیتی سے آگے بڑھ کر کھیتی میں ہو رہے نئے پریوگ، نئے وکلپ لگاتار سوروزگار کے نئے سادھن بنا رہے ہیں۔ پلوامہ کے 2 بھائیوں کی کہانی بھی اسی کا ایک اداہرن ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں بلال احمد شیخ اور منیر احمد شیخ نے جس پرکار اپنے لیے نئے راستے تلاشے، وہ نیو انڈیا کی ایک مثال ہے۔ 39 سال کے بلال احمد جی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، انہوں نے کئی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہے۔ اپنی اچ شکشا سے جڑے انوبھووں کا استعمال آج وہ کرشی میں خود کا سٹارٹ اپ بنا کر رہے ہیں۔ بلال جی نے اپنے گھر پر ہی ورمی کمپوسٹنگ کی یونٹ لگائی ہے۔ اس یونٹ سے تیار ہونے والے بایو فرٹیلائزر سے نہ کیول کھیتی میں کافی لابھ ہوا ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے روزگار کے اوسر بھی لے کر آیا ہے۔ ہر سال ان بھائیوں کی یونٹ سے کسانوں کو قریب 3000 کوئنٹل ورمی کمپوسٹ مل رہا ہے۔
आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। कश्मीर में बागबानी और ज़राई शोबों में कीमियाई खादों और जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने से माहौलियात पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाइयों ने आला तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी के बजाय एक नया रास्ता इख्तियार किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों को राग़िब करने के लिए लेबॉर्ट्री और वर्मी कंपोजिट यूनिट का क़याम अमल में लाया। ऐसा करके वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार हासिल कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी तरबियत देकर उन्हें रोज़गार कमाने का मौका फराहम करते हैं। पेश पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। जिला पुलवामा के मोरन गांव के दो भाइयों ने 2 साल कबल साइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से शुरुआत की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक कामयाब ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट बन गई। मुनीर ने मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी किया, जिसके बाद सरकारी नौकरी के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने ही घर में काम शुरू कर दिया। उसी दौरान मुनीर के बड़े भाई बिलाल ने एमए की डिग्री हासिल करने के बाद वर्मी कंपोस्ट का छोटा सा यूनिट कायम किया। वर्मी कंपोस्ट की मांग काफी बढ़ जाने के बाद बिलाल और मुनीर ने अपने कारोबार को मजीद वुसअत दी और दूसरे नौजवानों को भी रोजगार फराहम किया, जिससे ये दोनों भाई अब एक कामयाब ताजिर बन गए हैं। सॉइल टेस्ट के बाद हमने यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फंजिसाइड्स भी हमारे अपनी लैब में, तो बायो फंजिसाइड्स में जो पर्टिकुलरली हम बना रहे हैं वो ट्राइकोडर्मा है और ट्राइकोडर्मा का अच्छा खासा रिजल्ट है। तो साथ साथ में है मेरे ब्रदर है इसमें, जो मेरे बड़े भाई है, तो सबसे ज़्यादा जो काम है वो उसी का है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या खुसूसन सुकास्ट है, तो उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन हमारी हेल्प की, टेक्निकल गाइडेंस की और साथ साथ ये जो है यूनिट है तो ये इसमें डेवलपमेंट हो गई। इसके बाद हमने जो पीएमजी है उसमें हमने अप्लाई किया, तो जे&के बैंक के थ्रू से हमने वो प्रोजेक्ट बना लिया। तो शुक्र अल्लाह का है, ये जो ये यूनिट है इस टाइम ये बहुत बड़ा यूनिट बन गया। गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद तकरीबन 3 महीने के अंदर तैयार हो जाती है और किसी भी किस्म के मुज़िर कीमियाई अनासिर से पाक होती है। अगरचे इस खाद को ज़री और बागबानी शोबे के लिए काफ़ी मुफीद समझा जाता है, लेकिन अभी तक वादी में इस नौयत के कोई भी यूनिट का क़याम अमल में नहीं लाया गया है। लेकिन मुनीर और बिलाल दो भाइयों ने ज़री यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र से तरबियत हासिल करके न सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूनिट कायम किया बल्कि जदीद सामान से लैस लेबॉर्ट्री का क़याम भी अमल में लाया। दोनों भाइयों ने अपने लेबॉर्ट्री में सेब के दरख्तों को लगने वाली रूट राट बीमारी के लिए भी दवाई तैयार की है, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है। महकमे बागबानी के ऑफिसर का कहना है कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि काश्तकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तवज्जो दें। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर दे रहा है, क्योंकि जितने भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं तो उसके बरक्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी इसमें इस वक्त 50,000 हम फी यूनिट जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनाते हैं, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 50,000 रुपये उनको सब्सिडी के तौर पर फराहम करता है। मेरी गुजारिश रहेगी सभी किसान भाइयों से कि वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ राब्ता करके हम उनको फिलफोर उसी वक्त जो ही वो हमारे पास एप्लीकेशन दायर करेंगे, हम उनको वर्मी कंपोस्ट यूनिट फराहम करें। कश्मीर की मईशत में ज़री और बागबानी शोबे का काफ़ी अहम रोल रहता है। पुलवामा की मोरन गांव के मुनीर और बिलाल ने आला तालीम हासिल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया। उनके इस अमल से न सिर्फ उनको बेहतर रोजगार हासिल हुआ है, बल्कि दोनों भाइयों ने दूसरों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक अच्छी मिसाल भी कायम की है, जो कि तालीम हासिल करके सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही महदूद रहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।